हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट एफ डोमेन उसका दिया हमारे पास ओपन 0 से लेकर के 2 तक, और किस कोड डोमेन हमारे पास आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स टू लॉग बेस 2 1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 by n f of 1 by n f of 2 by n and so on f of 1 is equals to। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले हम लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, की कॉन्सेप्ट में हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगर 0 से लेकर के a तक दिया है f ऑफ x dx, तो ये हमारे पास हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक उसी समीकरण को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। 2 को बाहर ले रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो f ऑफ 1 by n प्लस f ऑफ 2 by n एंड सो ऑन। 1 को मैं लिख रहा हूँ f ऑफ n by n। ठीक है ना, बात तो सेम है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो 2 टाइम्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n, समेशन में इसको चेंज कर रहा हूँ, r इज टू 1 से लेकर के n तक f ऑफ r by n, क्योंकि r ही तो वेरी कर रहा है ना, r n से लेकर के 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिर से r वेरी कर रहा है ना, तो n कांस्टेंट है, तो हमारे पास जाएगा 1 अपॉन n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन r इज टू 1 से लेकर के n तक f ऑफ r by n। तो ये हमारे पास लिमिटेशन में कैसे चेंज हो जाता है, देखिए 1 अपॉन n किस में चेंज होता है, dx में, और ये हमारे पास r by n किस में चेंज, किसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, x से, तो f ऑफ r by n क्या हो जाता है हमारे पास, f ऑफ x हो जाता है। और लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे, और देखिए समेशन हमारे पास, समेशन चेंज होता है हमारे पास इंटीग्रेशन में। r by n को जब x से रिप्लेस करते हैं, लोअर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे ना, तो देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r इज टू 1 और स्टार्ट हो रहा है ना 1 अपॉन n, तो ये हमारे पास 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, लोअर लिमिट हमारे पास कितना हो जाएगा 0। ठीक उसी तरह से जब हम लोग अपर लिमिट के लिए फाइट करेंगे, तो हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, ये हमारे पास हो गया f ऑफ x dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x हमारे पास है log बेस 2 1 प्लस 10 पाई x अपॉन 4। ठीक है, ओके। अब जरा हम लोग क्या करते हैं ना, इतने वाले पार्ट को बस देखिए, बस इतने वाले पार्ट को, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ i मान लेता हूँ, 0 से लेकर के 1 तक log में बेस 2 1 प्लस 10 पाई x अपॉन 4। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ इंटीग्रेशन, जो कि कॉन्सेप्ट में लिखे हम लोग, 0 से लेकर के 1 तक, ये हो जाएगा हमारे पास log में बेस 2 1 प्लस 10 a माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। ओके, बस इतने वाले पार्ट को देखो जरा, तो कौन से वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसको जरा देखो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 10, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई एक्स अपॉन 4। ये हमारे पास जो 1 प्लस 10 है, मतलब 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो जगह 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई एक्स अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई एक्स अपॉन 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 पाई एक्स अपॉन 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4। एलसीएम लेकर के एड अप कर देते थे, हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4, और ये हमारे पास जाएगा प्लस 1 माइनस 10 पाई एक्स अपॉन 4 डिवाइडेड बाई, इधर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10
पाई एक्स अपॉन 4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास कितना हो जाएगा 2/1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, लॉग में बेस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 2/1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4। एक हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग में बेस ए और एक्स अपॉन वाई हो, तो हमारे पास हो जाता है लॉग एक्स बेस एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग बेस 2 माइनस लॉग बेस 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा पूरा क्लोज ब्रैकेट बना देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा dx। अगर आपको इतना दूर तक समझ में आ रहा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा लॉग बेस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हमारे पास 0 से लेकर के 1, और इसको सेपरेट भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ओनली dx। यहाँ ध्यान से देखिए, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक लॉग में बेस 2 1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4। ठीक है, ये रहा dx, और यही है क्या आई है ना। तो देखो आई इक्वल टू इसके हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x, और ये हमारे पास फाइनली 1 देगा, ये 1, और ये हमारे पास है i, तो ये हमारे पास कितना होगा 2i इक्वल टू 1, i इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1/2। ठीक है, और i इक्वल टू अगर 1/2 हो गया, यहाँ से इंप्लाई क्या कर देगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक हमारे पास लॉग में बेस 2 1 प्लस 10 पाई एक्स अपॉन 4 dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब जब हमारे पास 1/2 आ गई है, देखिए यहाँ पे इसकी जब 1/2 वैल्यू आ गई है ना, इसकी वैल्यू इस वाले की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, इस वाले की वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 आ गई तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्टीमेटली हम लोग को इसी की वैल्यू निकालनी थी 2 इंटू। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 इंटू 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।